आनंदित हों, उनसे लाभान्वित हों, ऐसे सोच करके हम कई वर्षों के चिंतन के बाद में बड़े बड़े विद्वानों से इसकी चर्चा करी हम जी। उसके बाद एक निष्कर्ष पर आया कि कबीर को ऐसा गाना चाहिए। वो कैसा गाना है ये हमारा प्रयोग बता रहा हूँ मैं। हमारे कबीर गायन में क्लासिकल भी है, हमारे कबीर गायन में फोक भी है, हमारे कबीर गायन में सूफी भी है, सुगम संगीत भी है। तो इस तरह से एक कम्पैक्ट प्रोग्राम होता है जहाँ जिस एलिमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर उसके हम समावेश करते हैं। हमारे कबीर गायन में एक और विशेषता है कि हम कबीर को गाते गाते कबीर के साथ साथ और अन्य संतों की वाणी को भी जम करते हैं, जैसे सूर, तुलसी, मीरा, नानक, फरीद, बुल्ले शाह और तमाम जितने भी संत फकीर। हाँ, तो इन तरह के संतों की वाणी के साथ साथ शायरों के तसव्वुफ के शेर भी उसमें जम करते हैं। शायर जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कौन से, तो देखिए उसमें जो भी शायर हैं, खास करके हम जिगर हैं, गालिब है, शकील है, गिरीश पंकज हैं, इस तरह के जो और भी बड़े शायर हैं, रज़ा हैदरी हैं, हाँ, जो तसव्वुफ के जो हाँ सूफी के तो उस तरह के जो अशार हैं वो शेर भी हम उसमें जम करते हैं जी। आज के पूंजीवादी समाज का जो ढांचा बन चुका है जी, ऐसे में कबीर की बात करना, संत फकीरों की बात करना, आदर्शवाद की बात करना जी, आपको नहीं लगता कि बेईमानी हो चल रहा है? नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना बिल्कुल गलत बात है। आज ही कबीर को 600 साल से ज़्यादा ज़रूरत है। आज वो एक ऐसा समय था जो बीच चौराहे में खड़े होकर कबीर निर्भीक होकर के बोलता था। आज उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कबीर की वाणी की प्रासंगिकता 600 साल से कहीं ज़्यादा है। आज जिधर देखिए खून खराबा है, जिधर देखिए मार काट है, जिधर देखिए जुल्म सितम है, ऐसे परिस्थिति में केवल कबीर ही एक ऐसा शस्त्र है, अस्त्र है, या जो भी चीज़ है वो कबीर ही एक ऐसी वाणी है जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में विश्व शांति ला सकती है, विश्व कल्याण कर सकता है, मानव कल्याण। हाँ बिल्कुल, आदेश करिए। ये कबीर की तरफ आपका रुझान कब से शुरू हुआ? देखिए दरअसल बात यह है कि हमारे परंपरा में भक्ति गायन है, भक्ति संगीत है। हमारे कई पुश्तों से हमारे ये परंपरा चली आ रही है। हमारे पिताजी स्वामी विद्याधर गैना भारती तक मंदिरों में या धार्मिक अनुष्ठानों में गाया जाता था। मैं 7वां पुश्त हूँ। हम भाइयों ने मिल करके उसको जनमानस में लेके आए कबीर को। कबीर के साथ साथ खुसरो को भी गाते हैं और अन्य संत महात्माओं को भी गाते हैं, लेकिन कबीर जो है रच बस गया हमारे दिल दिमाग में। कबीर का रंग एक बार किसी को चढ़ जाए फिर दूसरा रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता। बंदिश तैयार करते हैं कबीर के दोहे को, जी जी जी, बंदिशों को तैयार करते हैं। जी जी, मैंने बैनर पर लिखा हुआ देखा कबीर राग रागिनी हो तो बहुत जी जी जी, बहुत अच्छा कहा। कबीर का राग नहीं है, कबीर का बैराग है। वो हम सुनाते हैं। लोग राग सुनाते हैं, हम कबीर का बैराग सुनाते हैं। क्या अंतर है इसमें? राग तो द्वेष भी हो सकता है, लेकिन बैराग सिर्फ बैराग होगा। राग मोह से जोड़ता है, बैराग मोह से मुक्त करता है। बाबा, वो जो पंक्ति जो आपने जब लिया था तो उसमें आपने बताया कि मन लागा मेरा यार, उससे आपने हाँ, मैं देखिए क्या है, प्रारंभिक गुरु तो हमारे पिताजी हैं स्वामी विद्याधर गैना भारती, और हम विधिवत फिर शास्त्रीय संगीत नहीं, हम 5 भाई हैं जी जी, और हम विधिवत मैंने सीखा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उस्ताद आशिक अली खान साहब सारंगी नवाज किराना घराने के बहुत बड़े उस्ताद हुए, उनसे मैं संगीत की शिक्षा ली, हारमोनियम वादन की शिक्षा ली, गज़ल गायन की शिक्षा ली। तो हमारे उस्ताद एक भजन कबीर साहब के गाते थे, मन लागा मेरो यार फकीरी में, तो वो राग कलावती में गाते थे वो। तो जब वो यार फकीरी जब बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई चीज़ से चुभो दिया है, या एक ऐसी तंद्रा की अवस्था, या एक सेंसेशन जो हो जाता था। तो वो जो लफ्ज़ यार फकीरी जब आता था तो हम मचल जाते थे। तो वो उस्ताद की कंपोजिशन तो गाते रहे हम,
फिर बाद में हमको लगा कि नहीं, हम भी इसमें कुछ कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब हमने गाया तो एक नया स्वरूप आया उसमें, एक ऐसे, अब देखिए कबीर एक मस्त फकीर हैं, वो चेतना जगाने की बात करते हैं, वो उनमें एक हैमरिंग है, कंबशन है, एक झकझोरने वाली बात है। तो ऐसी उनकी रचनाओं को पेश करने का भी ढंग ऐसा हो जो जिसमें एक टेम्पो हो, एक ऐसी हैमरिंग हो, एक ऐसी बात हो कि लोगों तक डायरेक्ट उनको अटैक करे। एक सूक्ष्म प्रश्न, जब कबीर एक कलंदर फकीर था जो कि बहुत ही मस्त दोहे लिखा करता था, जब आप कबीर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कितने करीब पहुंच पाते? देखिए, कबीर था नहीं, कबीर है, मान लिया, और कबीर है तो वहां पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि जब कितना एकाकार कर पाते। हाँ, ये आपका ये जो दूसरा प्रश्न जो है, ये इतना लाजवाब प्रश्न है कि इसके तरफ बहुत कम लोगों का ज़हन जाता है। कबीर गायक बहुत हो सकते हैं या बेशक होंगे, लेकिन जब तक कि आपके अंदर, आपके विचार में, आपके जहन में, आपके सोच में, आपके मन कर्म में वो कबीर नहीं आएगा, तब तक कि आपकी कबीर गायकी में असर नहीं हो सकता। आपके चरित्र में कबीर गायन होनी चाहिए, कबीर आपके अंदर प्रवेश करना चाहिए। जब कबीर का वो सूक्ष्म तत्व जब आपके अंदर आएगा, तब ही आप कबीर को बहुत अच्छे ढंग से पेश कर पाएंगे। पूरे भारत में 6000 से ज़्यादा कार्यक्रम हमने पेश किया है और 20 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम किया है, 8 सेंट्रल जेल में प्रोग्राम किया है और 1,10,000 करीब स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को हमने अपना कबीर सुनाया है। अभी तक में सबसे फेवरेट कौन सा है, सबसे पसंदीदा, जिसे गाते वक्त आप अपने आप को भूल जाते हैं? अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके कितने बच्चे हैं, ये नहीं पूछूंगा मैं। किसी एक साहिब औलाद को पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो जो भी है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, जिसके 3 बच्चे हैं उससे पूछो कि आपके किस बच्चा से ज़्यादा आपको प्यार है, तो क्या बोलेगा वो? यानी कि हर बंदिश से आपको लगा। कबीर की हर वाणी, बस कबीर कह देने मात्र से ही एक ऐसा रंग, एक ऐसा नशा तारी हो जाता है कि वो एक आईना दिखा देता है। भोपाल में कौन सा वहाँ परफॉर्मेंस है आपका? भोपाल में कैसा है? देखिए, हाँ, ये भी एक रंजकता की बात है, लेकिन एक व्यंग भी है इसमें। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में, अभाज्य मध्य प्रदेश में, हम आए दिन मध्य प्रदेश, भोपाल या आसपास के कार्यक्रम में शामिल होते थे। एक लकीर ही तो खिंची है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में। कल हम कलाकार थे, आज क्या नहीं है? आज मध्य प्रदेश शासन क्यों हमें याद नहीं करती है? जब से विभक्त हो गए हैं, जब से हम विभाजन हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ बना है, तब से शासन हमारी तरफ भूल गई है या हमको उपेक्षा करने लगी है, या ये कहने लगे कि ये परित्यक्त है। क्या है, क्यों ऐसा हो गया?